हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 8 जून और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन बिगिन अगेन शुरू किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने बिगिन अगेन नामक एक पहल शुरू किया है। इस मिशन के तहत राज्य में 3 फेज में अलग अलग तरीकों से छूट को लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 156 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल बनाने के लिए किसके साथ 1094 करोड़ रुपए का सौदा किया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ। इस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। हाल ही में अनिल सूरी का कोविड-19 के कारण 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वे क्या थे? निर्माता और निर्देशक थे, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। हाल ही में किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये केंद्रीय मंत्री हैं, इनके पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #ICommit पहल शुरू किया है? बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। इस मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं RK सिंह। भारत में 1979 के बाद पहली बार AFC महिला एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन कब किया जाएगा? 2022 में। दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राजीव सिंह बने हैं। इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कुशलपाल सिंह की जगह, क्योंकि कुशलपाल सिंह DLF के 1995 से ही चेयरमैन थे। अब जाकर वो पद से हटे हैं 25 वर्षों के बाद। नए अध्यक्ष बने हैं राजीव सिंह। किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है? HDFC बैंक ने। G20 देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 2012 से 19 के बीच किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक 173 मौतें हुई? मध्य प्रदेश में। 2012 से 19 के बीच में भारत में कुल 750 बाघ मरे, इसमें से अकेले मध्य प्रदेश में 173 बाघों की मृत्यु हुई। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ हैं। बाघों की संख्या है 526। दूसरे स्थान पे है कर्नाटक। कर्नाटक में बाघों की संख्या है 524। पूरे भारत में बाघों की संख्या 2967। ये रिपोर्ट 2019 में जारी किया गया था। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, EY यानी अर्न्स्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता है? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीती हैं किरण मजुमदार शॉ। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये बायोकॉन कंपनी की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, यानी मालिक हैं। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इस तरह से ये तीसरी भारतीय बन गई हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पहले 2014 में उदय कोटक को यह पुरस्कार मिला था। उदय कोटक वर्तमान में कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और हाल ही में उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पुरस्कार 2005 में नारायण मूर्ति को भी मिल चुका है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस जो IT कंपनी है उसके सह संस्थापक हैं। ठीक है, और इसी तरह से ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये विश्व की दूसरी महिला हैं। 2011 में सिंगापुर के एक महिला को यह पुरस्कार मिला था, ओलिविया लूम को। उद्यमिता के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2001 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? रोमानिया में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इन्हें थंगलूरा डार्लोंग की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले राहुल श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। रोमानिया की कैपिटल है बुखारेस्ट। प्रेसिडेंट हैं क्लॉस लोहानिस। प्राइम मिनिस्टर हैं लुडोविक ऑर्बन। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है लेउ। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच भारत की बेरोजगारी दर 5.8% रही। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, वहीं जुलाई 2017 से जून
2018 के बीच में बेरोजगारी दर 6.1% थी, अभी यह घटकर 5.8% हो गया है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रम बल की भागीदारी दर बढ़कर 37.5% हो गया है। 2017-18 में श्रम बल की भागीदारी दर 36.9% था। वहीं महिला श्रम भागीदारी दर बढ़कर 18.6% हो गया है। यह 2017-18 में 17.5% था। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और तूफान के बारे में लोगों को अलर्ट करने के लिए किस राज्य ने मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया है? तो मेघ संदेश नामक ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक की सरकार ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने मिलकर इस ऐप को विकसित किया है। इसका नाम है मेघ संदेश। किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक की सरकार ने। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए। हाल ही में कर्नाटक की सरकार ने एक योजना को बंद कर दिया है। उस योजना का नाम है शादी भाग्य योजना। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उनकी शादी के लिए कुछ राशि प्रदान किया जाता था इस योजना के तहत, अब इसे बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, तो लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने यानी कर्नाटक की सरकार ने 1610 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है। वहीं भारत का पहला साइबर स्पेस एक्सेलरेटर हाल ही में कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। अब हम इस राज्य के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की सीमा भारत के 6 राज्यों को लगती है: गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो ये रहा कर्नाटक। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 30 है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225, विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। राजकीय फूल कमल, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय पशु हाथी, राजकीय पेड़ चंदन, यक्षगन, कुनीता, करगा, लांबी तथा वीरगज से यहाँ के लोक नृत्य हैं। कुछ प्रसिद्ध नेशनल पार्क पाए जाते हैं: बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंशी राष्ट्रीय उद्यान, चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य तथा सोमेश्वर अभयारण्य सभी कर्नाटक में है। कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं: बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली आंशी टाइगर रिजर्व। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। शरावती डैम शरावती नदी, हिडकल डैम घाट प्रभा नदी पर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और गीतकार रूपर्ट हाइन का 72 साल की उम्र में निधन हो गया? ये ब्रिटेन के बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और गीतकार थे रूपर्ट हाइन। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। अब ब्रिटेन का बात चला है तो एक चीज़ जान लीजिए, ब्रिटेन के बॉब वेटन एक आदमी का नाम है। दुनिया के सबसे ज़्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति हैं वर्तमान में, बॉब वेटन। उनकी उम्र है 112 वर्ष। हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त कौन बनी है? गायत्री कुमार। और हाल ही में लॉकडाउन के कारण जो भी उद्यमी परेशान हैं उनके लिए बाउंस बैक लोन स्कीम लॉन्च किया है ब्रिटेन की सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। यहाँ के सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय। प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK क्षेत्र में कोहाला पनबिजली परियोजना निर्माण के लिए पाकिस्तान ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस परियोजना के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, यानी चीन इस परियोजना का निर्माण कर रहा है POK क्षेत्र में। किस नदी पर? झेलम नदी पर। आपको बता दें कि इस परियोजना से 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पाकिस्तान को प्राप्त होगा। तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत इस परियोजना का निर्माण कर रहा है। चीन कहाँ पर? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में झेलम नदी पर। अब हम इन दोनों कंट्री के बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का बात चला है तो एक चीज़ और जानिए, हाल ही में राहुल देव पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होने वाले यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट बनने वाले प्रथम हिंदू पायलट बने हैं। कौन? राहुल देव। पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर सना मीर। हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। संसद का नाम है नेशनल असेंबली और मुद्रा का नाम है पाकिस्तानी रुपया। चीन की बात करें
आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है, कैपिटल बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, प्रीमियर, चीन में प्रधानमंत्री को प्रीमियर कहा जाता है, ली केकियांग वहाँ के पीएम हैं, संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और मुद्रा का नाम है रेन मिम्बी। रेन मिम्बी का ही यूनिट है युआन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालांकि जो भी लेन देन होता है तो युआन नाम ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक वर्ष अवैध, अनियंत्रित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना लाइसेंस और अवैध तरीके से मछलियों को पकड़ने जैसी गतिविधियों से प्रत्येक वर्ष 1000 बिलियन डॉलर से अधिक के लगभग 26 मिलियन टन मछलियों का नुकसान होता है। तो इसी नुकसान पर रोक लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष अवैध, अनियंत्रित और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। अनसिविल वार्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया के लेखक और पूर्व आईपीएस ऑफिसर का क्या नाम है, जिनका हाल ही में 87 साल की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम है वेद मारवा। ये भारत के पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी अनसिविल वार्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। आपको बता दें कि वेद मारवा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी थे। 1985 से 1988 तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रहे थे। वहीं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के तौर पर भी इन्होंने काम किया था 1988 से 1990 तक। ये मणिपुर, झारखंड और मिजोरम के पूर्व गवर्नर भी थे, यानी पूर्व राज्यपाल भी थे वेद मारवा। भारत सरकार ने इन्हें 1989 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। पद्मश्री पुरस्कार भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है भारत रत्न, दूसरे स्थान पे है, यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। हाल ही में लॉन्च द ड्राइव फास्टिंग मिराकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव नामक पुस्तक लिव कॉन्टिन्हो ने किसके साथ मिलकर लिखी है? तो ये पुस्तक लिव कॉन्टिन्हो ने अब्दुल अजीज बिन अली के साथ मिलकर लिखी है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है और ये पुस्तक डाइट के ऊपर आधारित है। अब्दुल अजीज बिन अली जो हैं ये यूनाइटेड अरब अमीरात में अजमान शाही परिवार के सदस्य हैं। तो इन्हीं के साथ लिव कॉन्टिन्हो ने ये पुस्तक लिखी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? निगेटिव में 1.5%। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आरबीआई ने यह अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर माइनस में 1.5% रहेगी। वैसे हाल ही में फिच रेटिंग्स ने और क्रिसिल ने भी कहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वर्तमान वित्त वर्ष में -5% रहेगी, निगेटिव में। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का? 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस नदी पर एक अस्थायी कसोवाल पुल का उद्घाटन किया है? सही उत्तर था ऑप्शन बी, रावी नदी पर। दूसरा क्वेश्चन था, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है? इजराइल में। अब चलिए आज का क्विज कर रहा हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है?